दोस्तों रिसेंटली मध्य प्रदेश में एक बड़ी वैकेंसी दोस्तों आपके यहाँ पे रिलीज कर दी गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के करीब करीब दोस्तों इसमें 4700 प्लस पोस्ट आप लोगों के यहाँ पे शामिल कर ली गई। बहुत बड़ा दोस्तों ये रिक्रूटमेंट है। सिंपल आपके पास 12th क्लास पास होना आपका यहाँ पे जरूरी है। 12वीं कक्षा दोस्तों आप लोग यहाँ पे पास है। आप लोग यहाँ पे इस वैकेंसी को, इस रिक्रूटमेंट को आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। MP ऑनलाइन के थ्रू दोस्तों आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आपको यहाँ पे फिल करना है। विज्ञप्ति जारी कर दी गई और इससे पहले भी दोस्तों रिक्रूटमेंट आया था। ये फेज़ 2 की वैकेंसी है, ठीक है। फेज़ 2 का रिक्रूटमेंट है और ये दोस्तों इसमें आवेदन आप लोगों से मांगे जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे की वैकेंसीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से चाहिए तो आप लोग चाहें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे, न्यू वैकेंसीज़ के अपडेट्स और स्वास्थ्य विभाग की सभी वैकेंसीज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में भी आई है और ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपकी आई है। तो मैं आपको दोनों जगह आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। पहले आप लोग न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन देखिए, इसी में ही सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप लोग इसमें ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले देखिए, ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के ये जो करीब 4700 प्लस पोस्ट दोस्तों इसमें आप लोगों के यहाँ पे आई हैं, ये कौन से विभाग से हैं? तो संचालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश, ठीक है। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है MP गवर्नमेंट का, यहाँ से दोस्तों ये रिक्रूटमेंट आपका आया है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के पदों पे ये वैकेंसी है और इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको दोस्तों फिल आपको करने हैं। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया कि MP ऑनलाइन का जो पोर्टल है, जो कि चयन वाला, ठीक है, चयन MP ऑनलाइन का जो पोर्टल है, तो इसके थ्रू आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। कब से कब करेंगे ये अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। पहले आप लोग यहाँ पे जानकारी इन्फॉर्मेशन को समझ लें। पोस्ट वाइज जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसमें दिया गया, तो ये जो पूरे पोस्ट है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की और आंगनवाड़ी सहायिका की, ठीक है, ये सभी मिला के 4700 प्लस है। तो ये इसमें संभाग वाइज है। तो संभाग दोस्तों इसमें आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि कौन से संभाग में जो जिले हैं, जैसे कि इंदौर जो आपका संभाग है, ठीक है। तो इंदौर जो आप लोग यहाँ पे संभाग देख रहे हैं, तो इसमें अलीराजपुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, धार, बड़वानी, बुरहानपुर। तो इन जिलों में दोस्तों जो आंगनवाड़ियाँ हैं उनमें ये पोस्ट रहेंगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की। और इनमें जो सहायिका की पोस्ट है तो सहायिका की भी बता दी गई। तो इंदौर में देख लीजिए तो ये इतनी है, खंडवा में इतनी है, ठीक है, खरगोन में इतनी है, झाबुआ में इतनी है, धार में इतनी है, बड़वानी में दोस्तों देखिए, बुरहानपुर में, ठीक है, इतनी। तो ये सभी हैं। ऐसे देखिए ये उज्जैन की भी दी गई हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्वालियर की भी दी गई हैं, चंबल संभाग की भी आपके यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। इसमें जबलपुर संभाग की भी आपकी इसमें दी गई हैं। इसके बाद देखिए नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद की भी दोस्तों आपके यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद देखिए भोपाल संभाग की भी दी गई हैं, रीवा की भी हैं, शहडोल की भी हैं, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सागर की हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों की सभी संभाग वाइज और जिले वाइज आपकी वैकेंसी आ चुकी हैं। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, ठीक है, और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के जो आपके पद हैं आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, 3194, ठीक है, और यहाँ पे 1573। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो प्लस कर लेते हैं यहाँ पे 4 और 3 ये हो गए 7, और 9 और 7 ये हो गए 16, कैरी एक 5 6 7 और ये 4000। तो 4767, ठीक है, 4767 ये पोस्ट है। इसमें दोस्तों देखिए सबसे पहली शर्त ये है कि इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएगी। सबसे पहली शर्त यह है कि इसमें महिला कैंडिडेट ही इसमें आवेदन करेगी। इसमें जो महिला कैंडिडेट्स सिर्फ 12th पास है, सिर्फ 12th पास, ठीक है, सिर्फ 12th क्लास है, ये आपकी दूसरी शर्त आपकी रहने वाली है, ठीक है। एक और इसमें शर्त है वो जिसका जानना आपका ज़रूरी है। यदि वो नहीं जानेंगे तो आपका फॉर्म जो है बाद में आपको दिक्कत आएगी, आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ।
तो इन्होंने दोस्तों देखिए बोला है कि सबसे पहले वाले पॉइंट में कि जो एमपी ऑनलाइन का जो चयन पोर्टल है इसके थ्रू आपको आवेदन करना है, ठीक है। और नियुक्ति से सारे जुड़े जो भी आपके निर्देश हैं ये आपको वेबसाइट पर ही प्रोवाइड कराएंगे, ये वेबसाइट आपको दे दी गई, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों बोला कि इसका पूरा विवरण एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे आपको दे दिया है। आवेदन कैसे करना है इसके संबंध में सारे आपको यहाँ पे शर्तें समझा दी गई हैं। इतना आप लोग ने समझा। अब नेक्स्ट देखिए, आवेदन पत्र प्रारंभ तिथि 31 दिसंबर, ठीक है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे 31 दिसंबर से फॉर्म दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं, 31 दिसंबर 2025 से। लास्ट डेट देख लीजिए, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026। तो उसमें दोस्तों बहुत ही कम समय मिला है, ठीक है, 10 जनवरी, ठीक है, 2026। तो करीब करीब मात्र आपके पास 10 दिन का ही समय है, ठीक है। तो 10 दिन के समय के अंतर्गत ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और देखिए फॉर्म अप्लाई करने में इतना समय नहीं लगेगा आपको, ठीक है, बहुत ही कम समय में, बस थोड़ा ही समय आपको निकालना है बस। लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फॉर्म थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, फिर आप लोगों को करेक्शन करवाना पड़ेगा, दावा आपत्ति में आपको शामिल होना पड़ेगा, फिर वो करेक्शन हो रहा है या नहीं, उस पर कार्रवाई हो रही है या नहीं। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको पहले से ही ध्यान रखनी है। तो डेट मैंने आपको बता दी 31 तारीख से, ठीक है, 10 जनवरी। तो 10 जनवरी ये ध्यान रखना कि 10 जनवरी तक लास्ट डेट है, इस समय तक, इस डेट तक आपका फॉर्म अप्लाई हो जाए, ऑनलाइन अप्लाई आपका हो जाए। इसके बाद देखिए लिखा है आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार। तो फॉर्म में कुछ करेक्शन करवाना है तो 12 जनवरी तक का आपके पास समय रहेगा, यानी कि लास्ट डेट से 2 दिन आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा ये देंगे फॉर्म में यदि आपको करेक्शन करवाना है। देखिए लिखा है रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवश्यक योग्यताएं एवं अर्हताएं। अब देखिए यहाँ से समझना है, लिखा है जिस ग्राम या नगरीय क्षेत्र के वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति की जानी है, आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व या ग्राम व शहरी नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए। तो दोस्तों जिस किसी भी, ठीक है, आप लोग यहाँ पे आंगनवाड़ी, यहाँ पे मैं कहूँ जो भी आपका ग्राम है, ठीक है, आपका शहर है, जो भी आपका नगरीय क्षेत्र है, तो आप लोग दोस्तों अप्लाई करेंगे ना तो उसी में ही, ठीक है, उसी ग्राम में ही, उसी नगरीय क्षेत्र में ही, ठीक है, आपको अप्लाई करना है। क्योंकि दोस्तों ये जो आपकी डिटेल लेगा ना फॉर्म में, सबसे पहले आपका समग्र की आईडी आपसे मांगेगा। तो समग्र की आईडी में सारी चीज़ें, ठीक है, समग्र की आईडी में आप कौन से वार्ड से हैं, ठीक है, ये उसमें अपने आप जानकारी उनको मिल जाएगी। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप रह रहे हैं भोपाल में, ठीक है, और लेकिन आप कर रहे हैं अप्लाई ग्वालियर में, ऐसा नहीं आप लोग करें, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आपका जो फॉर्म है इसमें दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर करेक्शन करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जिस किसी भी ग्राम क्षेत्र में है आप लोग या फिर नगरीय क्षेत्र में है, ठीक है, तो उस जिस वार्ड में आप लोग रह रहे हैं तो उसी वार्ड में जो आपका ग्राम है या फिर नगरीय क्षेत्र है तो उसी वार्ड के निवासी होना आपका ज़रूरी है, उसी में ही आप लोग उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं, पोर्टल पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है। लिखा है अन्य ग्राम वार्ड की महिला आवेदक हेतु पात्र नहीं होगी, ठीक है। तो समझ लिया आप लोगों ने। तो आप लोगों का निवास जो भी है, आपका ग्राम जो भी है, आपका वार्ड जो भी है, तो अगर दूसरे वार्ड में आप लोग अप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे पात्रता नहीं होगी, एलिजिबिलिटी आप लोगों की नहीं रहेगी। इसके बाद देखिए 4th नंबर का पॉइंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के जो रिक्त पद हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण है, सिर्फ मात्र 12th क्लास, कुछ भी इसमें और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, 12th क्लास पास है, बिल्कुल इसमें अप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति दिनांक 1 जनवरी 25 की स्थिति में, ठीक है, 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। तो 1 जनवरी, ठीक है, इन्होंने बोला है एक डेट, एक क्रूशियल डेट इन्होंने दिया है 1 जनवरी 2025। आपकी जो उम्र है, ठीक है, ये 18 साल से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये सभी महिलाओं के लिए कॉमन है, ठीक है, इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है,
कोई भी इसमें छूट नहीं दी जाएगी। बस 35 है तो 35 तक के ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। और वैसे तो यदि आपकी एज बढ़ भी जाएगी, जैसे मान के चलते हैं आपकी एज 36 हो गई, तो समग्र आईडी आप लोग डालेंगे तो अपने आप वहाँ पे आपको एज का एक कॉलम आपका निकल के आ जाएगा कि आपकी एज जो है अब आप एलिजिबल नहीं है, तो ये एज वाले कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, समग्र आईडी डालते ही सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर आपकी हो जाएंगी एज लिमिट को लेकर। आयु के प्रमाण पत्र हेतु तो एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट ये आप लोग उससे अपलोड करवाएंगे, वो आप लोग फिल कर ही देंगे, ठीक है। डिटेल्स आप लोग फिल कर ही देंगे फॉर्म में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के जो रिक्त पद हैं, आवेदन पत्र विज्ञापन के प्रकाशन से 10 दिनों के भीतर की समय अवधि में केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करने हैं। तो इन्होंने जो समय दिया है आपको 10 दिन का, उस 10 दिन में ही आपको ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है, जो समय आपको इसमें मिला है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यदि ऑफलाइन आवेदन करेंगे, ठीक है, यदि आप पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे या फिर आप लोग किसी के एड्रेस पे भेजेंगे तो ऑफलाइन आवेदन नहीं लेंगे, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको इसमें अप्लाई दोस्तों करना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए, आवेदिका द्वारा रिक्त पद हेतु ऑनलाइन भरते समय आवेदन के साथ समस्त प्रमाण पत्र PDF फॉर्म में अपलोड किए जाएंगे। तो जो भी आपकी मार्कशीट है, 12th क्लास हो गई, डोमिसाइल इसमें आपका लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये PDF फॉर्म में आपको, ठीक है, PDF फॉर्म में। तो PDF फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, तो PDF फॉर्म में आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स दोस्तों अपलोड करने होंगे, ये स्कैन होंगे PDF डॉक्यूमेंट्स और वहाँ पे उनके फॉर्म में भरे जाएंगे, ठीक है, अपलोड किए जाएंगे। आवेदन के बाद आवेदन में संशोधन की सुविधा निर्धारित अवधि हेतु ही उपलब्ध रहेगी। तो जो डेट्स इन्होंने बताई है 12 जनवरी, ठीक है, तो आपको इस डेट तक आप लोग अपना करेक्शन करवा सकते हैं फॉर्म में जो भी संशोधन है, ठीक है। लिखा है ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन के प्रिंट आउट की प्रति संबंधित आवेदिका द्वारा सुरक्षित रखी जाए। तो जो प्रिंट आउट आपका मिलेगा, ठीक है, आपको वो प्रिंट आउट संभाल के रखना है। फॉर्म आपका भर जाएगा तो वो आप लोग संभाल के रखेंगे। विभाग के संचालक, जो संयुक्त संचालक हैं, कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी, कार्यकर बाल विकास परियोजना कार्यालय, किसी भी कार्यालय को परिषद संबंधी जानकारी, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। और MP ऑनलाइन का जो चयन पोर्टल है, ठीक है, इस पर उपलब्ध है फॉर्म, इस पर चले जाएं। और MP ऑनलाइन द्वारा जो कियोस्क के माध्यम से MP ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं, ठीक है। तो MP ऑनलाइन के काफ़ी पोर्टल रहते हैं, MP ऑनलाइन की शॉप रहती हैं, ठीक है, अलग अलग, वहाँ पे चले जाइए, वो आपका फॉर्म अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों देखिए, इसमें लिखा है कि MP ऑनलाइन द्वारा भरे जाने की आवेदन के शुल्क राशि 100 रुपये एवं 18% GST है, ठीक है। तो 100 रुपये और 18% GST, तो ये आपको फीस का पेमेंट करना है 118 रुपये मात्र। ये आप लोगों को ये फीस आपको पे करनी होगी यदि आपको ये वाला फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। 118 रुपये। कोई भी दुकान वाला जो MP ऑनलाइन का है, ठीक है, MP ऑनलाइन का जो भी आपका दुकान वाला जो आपका फॉर्म अप्लाई करेगा, 118 रुपये से ज़्यादा आपसे फॉर्म नहीं ले सकता है, ठीक है, यदि वो MP ऑनलाइन का पोर्टल चला रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शंस लिखे भी हुए रहते हैं, कोई लोग इस पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो MP ऑनलाइन के पोर्टल पे यही सुविधा रहती है कि उनके फॉर्म जो है, जो उनकी फ़ीस है, बस वो दुकान वाला उतनी ही फ़ीस लेगा, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस वो नहीं ले सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए, एक पॉइंट और है यहाँ पे कि कोई आपको हेल्पलाइन चाहिए है नंबर, तो इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो इस पर संपर्क कर सकते हैं कोई जानकारी लेनी हो, ठीक है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के शामिल पदों में माह दिसंबर 25 तक रिक्त पदों की एवं माह जनवरी 26 से जून तक की संभावित रिक्तियों की सम्मिलित किया गया है। तो ये इन्होंने सेशंस बता दिए हैं, ये सेशंस के लिए वैकेंसी आई है, आप लोग ने ऊपर देख ही ली। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की जा रही है, उसी संबंध में यदि कलेक्टर, अपर कलेक्टर, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपको सारी जानकारी वेबसाइट पे प्रोवाइड कराई जाएगी। रिक्त पदों की पूर्ति और संख्या में, ठीक है, परिवर्तन किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है, ये अधिकार विभाग का होगा, ठीक है।
तो एक बात आप लोगों को मैं फिर से समझा देता हूँ। जिस किसी भी अ, आप लोग संभाग में रहते हैं, जैसे कि मान के चल रहे हैं कि इंदौर आप लोगों का संभाग है, ठीक है, इंदौर आपका ज़िला है, ठीक है, इंदौर ज़िले में ही आप लोग रह रहे हैं और आपका जो निवास है, आपका ग्राम है, वो इंदौर से ही संबंधित है। तो इसके अंतर्गत जो आंगनवाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, और जिन वार्डों में आप रह रहे हैं उन वार्डों में ही वो पोस्ट है, तो ही दोस्तों आप लोग उसमें एलिजिबल रहेंगे। ये पोस्ट उन्हीं में ही आपको इसमें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो ऐसे ऐसे करके सभी ज़िलों के बारे में, सभी संभाग के बारे में आपको डिटेल्स दे दी गई है। और मोस्टली फॉर्म में प्रॉब्लम यही आती है कि लोग क्या करते हैं कि वो दूसरे वार्डों में, ठीक है, दूसरे ज़िलों में ऐसे वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो फिर दोस्तों काफ़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही ये वैकेंसी आई हुई थी, ये अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड कराया। तो आई होप आपको जानकारी मिली होगी। केयरफुली तरीके से फॉर्म अप्लाई करें, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोटिफिकेशन पड़ेगा, मैं आपको चयन पोर्टल पे दिखा देता हूँ। तो सिंपल हमारा जो पेज है, तो आपको सिर्फ MP ऑनलाइन चयन पोर्टल बस ये टाइप करना है। टाइप करते से ही चयन पोर्टल ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते से ही आप लोग देखिए इस तरीके से इंटरफेस आपका ओपन होगा। आगे का पेज आपको ये वाला जो ऑप्शन है WCD वाला, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो फेज़ 2 वाला रिक्रूटमेंट आया हुआ है, तो फेज़ 2 वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। फॉर्म देखिए कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये आपका फॉर्म है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इन्होंने रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी कर दी गई, ठीक है, और यहाँ पे रूल बुक निर्देश दिए हैं, कुछ संबंधित निर्देश भी दिए हैं, तो इनको ज़रूर पढ़ना आप लोग, ठीक है। और भुगतान यदि नहीं हुआ है फॉर्म का तो यहाँ पे डिटेल्स डाल के भुगतान कर सकते हैं। रसीद डाउनलोड करनी है, रसीद डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअल आपको दिया है कैसे आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ से ये सारे आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। तो जैसे कि ये ऑनलाइन आवेदन वाला आपका ऑप्शन है 10 जनवरी तक के लिए इनेबल रहेगा, लास्ट डेट 10 जनवरी है। मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट जो है पेज यहाँ पे ओपन होगा। तो देखिए वेबसाइट अभी थोड़ा समय ले रही है ओपन होने में, इसको रीलोड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो गई। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के पद हेतु आवेदन पत्र जो है इसके लिए सदस्य की जो भी आप लोग हैं, ठीक है, जो भी महिला फॉर्म अप्लाई करेगी, आपका समग्र ID सबसे पहले फिल की जाएगी। कैप्चा है, ठीक है, 2+2 4 यहाँ पे इस तरीके से टाइप करके खोजेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक सदस्य की समग्र ID फिल कर दी है। यहाँ पे मैं इसको सर्च कर देता हूँ, खोजता हूँ, आएगा, ठीक है। और आपके पिता या फिर पति का नाम, आपके यानी कि फादर या फिर हस्बैंड का नेम रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपकी कैटेगरी रहेगी, आपके विवाह की स्थिति रहेगी, आप विवाहित हैं या फिर अविवाहित हैं, ठीक है, मैरिड अनमैरिड, ये स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे चयन करना है आपका संभाग, ठीक है। तो यहाँ पे संभाग जो ज़िला है वो ज़िला चुनेंगे। बाकी की डिटेल्स हैं परियोजना सेक्टर, इनमें चेक करना है, ठीक है। जो भी आप लोगों की पोस्ट निकल के आएंगी वो इन्हीं में ही आपको देखनी है, ठीक है। तो उस परियोजना सेक्टर आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका की पोस्ट निकल के आएगी या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पोस्ट निकल के आएगी, वो उसमें आप लोग चेक करना, ठीक है। और ये सारे जो हैं आवेदन पत्र ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि सहायिका की पोस्ट है या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की है, ठीक है। शहरी क्षेत्र के विज्ञप्ति वार्ड क्रमांक के वार्ड के निवासी हैं, ठीक है, ये आपको इसमें से ये कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, ठीक है। मूल निवासी से संबंधित जानकारी चुननी होगी। मूल निवासी का दस्तावेज आप लोग अपना नंबर उसमें फिल करेंगे, ठीक है। और BPL सूची में आपके पिता पति माता का नाम है, तो यदि हाँ करेंगे तो इसका नंबर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित है आपके पिता का नाम, पति का नाम, तो यदि है तो हाँ करेंगे तो उसके बाद भी वो नंबर इसमें फिल करना होगा। तो ये आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन, आप लोग वोटर कार्ड अपना नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, वो ऑप्शन अपने आप ही निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। BPL धारक हैं तो BPL का नंबर आपको यहाँ पे इसमें फिल करना होगा, ठीक है।
इसके बाद आपका पता, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो भी आपका एड्रेस है वो इजीली आप लोग फिल कर देंगे। जो भी ज़िला है, जो भी तहसील है, जो भी ब्लॉक है, जो भी शहर है, कौन सा वार्ड क्रमांक है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद 12th की मार्कशीट है, ठीक है। 12th की मार्कशीट आप लोग अपने रोल नंबर फिल करेंगे, पासिंग ईयर फिल करेंगे और आपका परसेंटेज फिल करेंगे, ठीक है। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, ठीक है, आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो इसके लिए हाँ या ना में आप लोग उसको चुनेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस पर क्लिक करके, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे का जो पेज होगा उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, डोमिसाइल हो गया, बीपीएल हो गया, ठीक है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने इसमें फिल किया है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो पेज निकल के आएगा, 118 रुपये का फ़ीस का पेमेंट का रहेगा, ठीक है। ये फ़ीस का पेमेंट करना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप लोग उसको अपने पास संभाल के रखना। फिर जब कभी भी लिस्ट आएगी आप लोग उसमें अपना नाम देखना, ठीक है। और फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, आपको चेक करते रहना है जो अपडेट्स आएंगे, ठीक है। क्योंकि लिस्ट निकाली जाती हैं तो लिस्ट में पात्र अपात्र सूची रहेगी। तो पात्र है तो अच्छी बात है, यदि अपात्र हैं तो आप लोगों को करेक्शन करवाना होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार फॉर्म भर दिया और फॉर्म भर के बैठ गए फिर उसके बाद सारा काम उन पर छोड़ दिया। आपको सचेत रहना होगा, आप लोगों को थोड़ा अवेयर रहना होगा और तभी आप लोग यहाँ पे इसमें आगे के जो भी स्टेप्स हैं उनसे आप लोग यहाँ पे संबंधित रहेंगे। तो अपडेट जो भी था, जानकारी जो भी थी, वीडियो भले ही थोड़ा यहाँ पे बड़ा हो गया, जानकारी मैंने यहाँ पे पूरी कवर की। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे हम लोग और भी अपडेट्स कवर करेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप ही का बेनिफिट है, आपको आगे भी जानकारी मिलती रहेंगी यदि आगे हम आपको प्रोवाइड करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।